ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज के अध्याय में शुरू होता है कि इस प्रकार का वेग देखकर उसने विचार किया कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहीं यह वनवासी तपस्वी और कहाँ से कहाँ मैं अत्यंत सूरवीर विशालकाय योद्धा, इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध। इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। यह विचार कहकर वह लौटने को ही था, तभी उसकी दृष्टि जगतजननी पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया। फिर उसने सोचा, खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों न उठा के ले चलूं। ऐसा विचार कर वह जगतजननी की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगी और फिर मूर्छित हो गई। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठा के ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने देखा तो असुर को मारने के लिए बड़े, किंतु वे उसका कुछ भी न बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। किंकर विमूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी वे होश में आ गईं और विलाप करने लगी। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा है, तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी का हरण करने के ले जाने वाली बात बता दी। शिवजी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्यास्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर बड़े वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ ले जा रहा है, ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अट्टहास करता बोला, अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान भिनभिनाता है। मेरे श्वास प्रश्वास में सुमेरु पर्वत पहाड़ कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है। जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा। किसी तरह की बात मत कर या किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तुझे नहीं मिलेगी। और कुछ और जानना चाहता है तो आ युद्ध कर। शिवजी भी क्रोधपूर्वक उसकी ओर बढ़े। मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का फल क्या होता है। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु स्पर्श से महासूर को पीछे हटाते बोले, असुरराज, माता पार्वती को मेरे पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही पार्वती को पाएगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगजननी को उनके पास छोड़कर शिवजी से युद्ध करने लगा। पर जब जब शिवजी को वह भुज पास में लेने का प्रयत्न करता, तब तब मयूरेश अदृश्य होकर अपने परशु का उसके वक्ष स्थल पे परशु से प्रहार कर देते। इस तरह इसलिए समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुजपास में न पाता। इस प्रकार बहुत बार परशु के प्रहार से असुर की शांति अशांति में हो गई और अत्यंत उसका क्षय हो गया, जिससे वह शिथिल होता चला गया। तभी शंकर जी ने उसके वक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिसे वह असुर सहन न करा और धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय समझते हुए कहा कि असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सकते, इसलिए माता पार्वती जी को प्राप्त करने के वही अधिकारी हैं, तो यहाँ से तुरंत उन्हें छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव जी तेरा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली और इस समस्या से निकलने के लिए अब उसके पास अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी। अतः पार्वती जी को वहीं पर छोड़कर वह तुरंत पृथ्वीलोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती जी ने चैन की सांस ली और मयूरेश, ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली, विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आपकी कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। विप्रवेशधारी मयूरेश ने कहा, माता, मैंने क्या किया है। असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही दिया है। जो कुछ भी हो, पार्वती जी ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारा होना कोई नहीं कर सकता था, इसलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया।
वह रूप लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, वैसे ही दिव्यभरण जो त्रेता के उत्पन्न हुए पुत्र गणेश मयूरेश के थे। पार्वती उनकी मंद मुस्कान पे न्यौछावर हो गईं, बोली, गणेश्वर, देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की है। मयूरेश ने कहा, माता आश्चर्य न करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की थी और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। अतएव मैं इसी सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र के रूप में पुनः अवतार लूँगा और उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यह कहकर मयूरेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती ने उनका वियोग दुख न सहन करने का मूर्छित होने लगी तो शिवजी ने उन्हें संभालते हुए कहा, प्रिय, सावधान हो, मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ हैं। अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिवजी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभरूढ़ होकर उनके साथ कैलाश को चल दी। वहीं मार्ग पार करने में उन्हें अधिक विलंब न लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश्वर का आभार मानने और उनकी जय जयकार बोलने लगे। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज का अध्याय कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।